श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही बहुत ही दिलचस्प है। जहाँ हम एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो जेल में रहता है और वो अपने आप से बात करता रहता है कि वो अंजलि अवस्थी जो अपने आप को क्या समझ के रखती है और उसने मुझे ऐसे कैसे बोला कि मैं किसी कानूनी और गैर कानूनी कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। और वो उसे मुझे समझती क्या है कि ये शतरंज का प्यादा जो वो बताती है कि शतरंज के खेल में कौन घोड़े की चाल कौन हाथी की चाल, वो इस तरीके से क्या बात कर रही थी। तभी उसको तो इसका सबक सिखाऊंगा ही मैं और जल्द ही इसका उसको सबक मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तभी पद्मा को कॉल करता है और पद्मा कॉल करते ही जैसे उसे कॉल करती है तो वो बोलती है कि कौन है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा पति। तो बोलता है कि आप मेरे पति थे और वो भी सिर्फ झूठे पति थे जो कि 1-2 दिन के लिए थे। और उसके बाद फिर वो उससे बोलता है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया और तुम्हारी वो अंजलि दीदी ने वकील दीदी ने मेरे साथ सही नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो वकील केस खिलाफ जैसे ही अंजलि के खिलाफ वो कुछ शब्द बोलता है तो वो तुरंत ही उसे बोल देती है कि आप इस तरीके से उनके लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा ही साथ दिया है और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप इतने बड़े नेता के बेटे हो के आपके पास इतने सोर्स हो के भी आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और आज आप जेल में हैं और वो उनके खिलाफ पूरी दुनिया होने के बावजूद भी वो मेरे साथ कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़े। मैं खुद उनके खिलाफ हो चुकी थी बट फिर भी उन्होंने मेरा साथ हमेशा ही दिया है। और यहाँ पे जैसे ही पद्मा ये सब बातें बताती है तो उसको भी ऐसा लगता है कि ये कहीं उसके साइड ना हो जाए। और यहाँ पे पद्मा जो होती है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से उसकी बातों को उसे समझाती है कि आप वकील दीदी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और क्या ही करेंगे। तभी वो कुछ बोलने ही जाता है तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं पद्मा, तुम जल्द ही समझ जाओगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो वहाँ पे आता है। वो उसे बोलता है कि तुम अब सारा प्लान जो है वो अच्छे से बन चुका है, अब तुम्हें सिर्फ उसे ख़त्म करना है और अंजलि को भगवान के पास पहुंचाना है, इस दुनिया से दूर करना है। और जो काव्या ठाकुर की शादी है वो अमन से होगी और ये सारी चीज़ें वो बताता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो गणेश अवस्थी के घर पे जाती है और सपना को सामान दे के बोलती है कि माँ ये आपके लिए है, ये डिज़ाइनर साड़ी और गहने हैं, इसमें हमने मैं मेरी सास और मेरी ननद ये सब लोग जाके वहाँ से हमने आपके लिए स्पेशली ख़रीदा है और ये 37,000 का है। जब इतना सुनती है तो वो बोलती है कि इतना इतना महंगा, मतलब जैसे ही वो इतना दाम सुनती तभी वो उसके पापा के लिए सूट लाई रहती है तो वो दिखाती है और वो बोलती है कि ये पापा के लिए सूट है, यही बोलना उनको पहनने के लिए। तो जैसे ही वो ये बात बोलती है तो वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे इसके दाम मत बताओ, अगर तुम लोग ऐसे दाम बता के मुझे ख़रीदना चाहते हो तो मैं बिकाऊ नहीं हूँ। फिर यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो बहुत कुछ सुनाने लगती है कि आप लोग तो उस काबिल भी नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी का इतना दिल बड़ा है कि वो आप लोगों को उस काबिल पे करके फिर आपके घर की बेटी की शादी उधर होगी और वो भी राज करेगी, इतने बड़े पैसे वाले घर में जा रही है। और फिर वो बोलती है कि जो अभय है वो मुझसे प्यार करता है, अब हम दोनों उसी घर में रहेंगे। तो यहाँ पे सपना जो होती है वो बोलती है कि सजीव में बेटा तो वो तुझसे प्यार करता है। तो वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मेरी दोनों बेटियाँ अपने ससुराल में खुश रहें और अपने पति के साथ खुशी से अच्छे से अपना जीवन बिताएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि हाँ लेकिन आप अपनी छोटी बेटी को समझा लेना कि वो वहाँ पर मेरे ससुर जी के साथ उनके खिलाफ़ ना लड़े। तो इतना सुन के वो उसे समझाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो कोर्ट में जाते रहते हैं। तभी वहाँ पे अंजलि मिलती है और अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आप ये चलते फिरते इंस्टीट्यूशन कहाँ जा रहे हैं। और फिर इतना सब कुछ सुन के फिर वो बोलते हैं कि आज मुझे मीडिया वालों ने घेर लिया था और मुझसे वो सवाल किए गए जिसका जवाब मुझे मैं खुद परेशान हो गई थी कि वो इस तरीके से कैसे सवाल कर सकते हैं। और जबकि आपको पता है कि मैं बहुत ही खरी हूँ और मेरे अंदर कोई भी खोट नहीं है इन सब मामलों में। और रही बात उस घर में, और मैं यहाँ पे तो देख रही हूँ कि आप एक तरफ मेरे खिलाफ़ लड़ रहे हैं और एक तरफ मेरे लिए ही आपने रिजॉर्ट बुक किया है, हमारे परिवार के लिए घर बुक किए, गाड़ियाँ बुक की है, इतना कुछ कर रहे हैं आप और यहाँ पे आप मेरे खिलाफ़ लड़ रहे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ़ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो युवराज ठाकुर की बेल करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि आप उसकी बेल नहीं करवाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि बबुआ जो है वो अपराधी है, वो गुनहगार है, उसने गुनाह किया है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसको समझाती है कि आप इस तरीके से करके बहुत गलत करेंगे, और वो बोलती है कि अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। और क्योंकि आप जानते हैं मुझे कि मैं अगर कोई भी चीज़ ठान लेती हूँ तो वो किए बिना नहीं मानती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिन्नी को वो समझाती रहती है कि अगर वो तेरा तुम और अभय और अंजलि और अमन दोनों सब साथ में, दोनों बहनें एक साथ एक घर के नीचे रहोगे, लेकिन खुशी से और प्यार से रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवराज जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो अंजलि को बोलते हैं कि तुम ये लॉ छोड़ दो, कोर्ट आना छोड़ दो, वकालत छोड़ दो। पर वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर मैं ये छोड़ दूंगी तो आप मुझसे वादा कीजिए, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप जो आप गुनहगारों को कभी नहीं छोड़ेंगे और बेगुनाहों को कभी सज़ा नहीं दिलाएंगे और किसी भी तरीके का कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी तरफ से केस लड़ूंगी और हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। और इतना कुछ बोल के वो राघव सिंह से बोलती है कि अगर इसमें आपने मेरे साथ कोई भी चालबाजी की, अगर आपने मुझे ये बोल के और अगर कुछ और गलत किया, तो फिर जानते हैं आप मुझे कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, और मैं कभी भी गलत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मुझे चाहे मैं फटे जूते और फटे कोट पहन के ही क्यों मुझे वकालत करनी ना पड़े, तो मैं वो ज़रूर करूँगी, लेकिन जो गलत होगा वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और रही बात, मैं आपके घर में आपके पैसे और रुपये और रुतबे के लिए नहीं आऊँगी। मैं सिर्फ अमन जी से प्यार करती हूँ और वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। पहली बार मुझे कोई इतना प्यार करने वाला मिला है, इसलिए मैं वहाँ आ रही हूँ। दूसरी तरफ वो वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पे भजन का कॉल आता है। तो भजन को जो राघव होते हैं वो बोलते हैं कि भजन, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं कुछ करने में, कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिए। तो यहाँ पे भजन जो होता है वो उसे बोलते हैं नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, वो बहुत ही चालबाज इंसान है, उसको हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर जो राघव होता है फिर से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है एक पल के लिए, तो वो अंजलि का साथ देने के लिए, अंजलि के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। पर अभी वो फिर से भजन जो होता है वो उसको गुमराह करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रत्ती से बात करता रहता है कि आपके साथ ऐसा होगा, ये चीज़ें होगी, और वहाँ पे अमन की एंट्री होगी, और दूसरा इतने बजे की मुहूर्त है, इतने बजे शादी संपन्न होगी, और एक तरफ अमन रहेगा, दूसरी तरफ काव्या रहेगी। और एक मेन पत्ता है जो मैंने डायग्राम और मैथमेटिक्स है, ये सब आप सबको नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पे रति जो होती है वो ये समझ नहीं पाती है और ये बोलती है कि ये सब तुम कैसे बोल सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो काव्या होती है वो ये बोलती है कि ये सब आप कैसे कह सकते हैं, अगर कुछ भी बदल गया तो इसमें क्या होगा। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे चंद्रभान आता है, वो ऐसे बोलता है कि तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, पर ये क्या सच होगा कि नहीं। तो यहाँ पे भजन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, वैसे तो वो अंजलि अवस्थी जो है वो तो बहुत ही अच्छी एडवोकेट है, वो बहुत कुछ अच्छा बोल सकती है, बहुत कुछ वो बातों को इस तरीके से घुमा देती है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत भी जो हैं वो पहली बार किसी से केस आ रहे हैं, तो इस तरीके से, लेकिन अब उस चीज़ का बदला लेने के लिए राघव सिंह राजपूत भी उनको ही तो मैंने हीरो बनाया है और उसका डायरेक्टर मैं हूँगा, और ये सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट करूँगा कि क्या कब करना है। और तभी वो एक बोलता है कि एक लास्ट डायग्राम बाकी है मेरा बनाना, जिसमें युवराज ठाकुर को होगी बेल, और जिस दिन शादी की एक दिन पहले वो बेल होगी, और उसके दिन, शादी के दिन, वो अंजलि का काम तमाम करेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सब लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे अमन जो होता है वो भी डेस्टिनेशन पहुंच चुका होता है और सब कुछ तैयारियां होने लगती है। तभी भजन को पता चल जाता है कि अंजलि को उसकी चाल के बारे में पता चल गया है, और वो ये सारी बातें फिर बता देता है राघव को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे फ्रेंड्स।